हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैप्स इन किचन। आज हम बनाएंगे व्रत वाली मिठाई। ना हम इसमें चीनी का इस्तेमाल करने वाले हैं, ना ही चाशनी, ना ही हम इसमें डालेंगे मिश्री और ना ही हम कोई मावा डालने वाले हैं। फिर भी ये बिना मावा का भी मावा वाला टेस्ट आएगा। बिना व्रत वाले भी इसको आराम से खा सकते हैं। इतना टेस्टी बनके तैयार होता है। अगर आपको मीठा खाना पसंद है, आप कोई भी कारण से मीठा नहीं खा पाते हो, तो ये वाली मिठाई आपके लिए है। ये आप बिना बेझिझक से खा सकते हैं। और अगर आपको शुगर हो, नहीं तो आप कभी कभार मीठा खाना पसंद करते हो, तो ये वाली मिठाई आप आराम से खा सकते हो। इसकी खास बात क्या पता है दोस्तों, इसमें हम चीनी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। फिर भी ये मिठाई बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनके तैयार होगा। अगर आपको कभी कभार मन चाहे ना मिठाई खाने के लिए, तो ये फटाफट बनके तैयार हो जाता है। तो ये वाली मिठाई ज़रूर बना के खा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे ड्राई कोकोनट लिया हुआ है और इसका मैंने छिलका ऐसे रफली उसको निकाल दिया हुआ है। अगर आप चाहो तो उसका छिलका पूरा आप निकाल सकते हो, बट मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा सा निकाला है। और जो है ना, कोई बात नहीं, आराम से ये पूरा बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा मुंह में आने के बाद। तो यहाँ पे देखिए, मैंने वैसे ही इसको रफली इसको चॉप्ड कर लिया हुआ है। तो यहाँ पे इसको पैन में डाल देंगे और यहाँ पे उसको थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर देंगे, ताकि ना इसमें थोड़ा बहुत जो जितना मॉइस्चर है वो यहाँ पे निकल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने कोई भी घी का ना इस्तेमाल यहाँ पे नहीं किया हुआ है। अगर आप चाहो तो आप डाल सकते हो, तो मैंने यहाँ पे ना कोई भी घी अभी नहीं डाला है। तो यहाँ पे देखिए मेरा ये ड्राई रोस्ट हो चुका है। देखिए इसका कलर ना यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा यहाँ पे देख रहे हैं ना, रेड कलर आ गया है। तो यहाँ पे उसको निकाल देंगे एक प्लेट में और इसको ठंडा कर देंगे। अभी यहाँ पे डाल देंगे 1 कप यहाँ पे मखाना। तो यहाँ पे देखिए कितना छोटू सा एक ब्लैक कलर का आ गया है। देखिए इसको हम यहाँ पे निकाल देंगे और यहाँ पे इसको भी ड्राई रोस्ट कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे भी ना कुछ भी नहीं डाला हुआ है, घी ना है, ऑयल कुछ भी नहीं। तो व्रत के लिए बना रहे हैं ना, घी डालेंगे बस थोड़ा सा ही और बाद में। तो यहाँ पे ऑयल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो यहाँ पे इसको ड्राई रोस्ट कर देंगे। तो इसका भी देखिए कलर यहाँ पे थोड़ा चेंज हो चुका है। तो मैं दिखा रही हूँ उसको तोड़ के, कितना हमारा मखाना है ना यहाँ पे क्रिस्पी हो चुका है। तो मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी। देखिए इसको मैं तोड़ रही हूँ ना, आराम से ये पूरा टूट रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको छोड़ देंगे और यहाँ पे इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, जो अभी किया हुआ था ना ड्राई रोस्ट कोकोनट को, इसको डाल देंगे। और यहाँ पे हमारा मखाना भी ठंडा हो चुका है, इसको भी यहाँ पे डाल देंगे। और यहाँ पे इसको पीस के थोड़ा सा दरदरा यहाँ पे पीसेंगे, पूरा फाइन पाउडर यहाँ पे नहीं करना है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो चुका है, ऐसे ही हमें चाहिए, पूरा पाउडर नहीं चाहिए। तो मैंने अभी कढ़ाई में 1 कप पूरा यहाँ पे मिल्क डाल दिया हुआ है और इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून मिल्क पाउडर। और यहाँ पे अच्छे से मिल्क पाउडर को ना मिल्क में पूरा मिक्स कर देंगे और यहाँ पे वेट करेंगे एक उबाल आने के लिए। तो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है नॉर्मल मिल्क, मैंने यहाँ पे कोई फुल क्रीम मिल्क नहीं लिया है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे उबाल आ चुका है, उसको हम उबालते उबालते ना पूरा उसका आधा कर देंगे। यहाँ पे उसको पूरा हम थिक कर देंगे, ताकि उसका क्रीम ना हमें पूरा यहाँ पे मिल जाए, जैसे रबड़ी की जैसा होता है ना, सेम वैसे ही। तो यहाँ पे देखिए साइड में लग रहा है ना, तो वहाँ पे इसको निकाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए ये पूरा और अच्छे से हमारा थिक हो चुका है। उसको और थोड़ा सा 2 मिनट के लिए हम पकाएंगे, ताकि ये और अच्छे से पूरा थिक हो जाए। इसका कलर पूरा चेंज हो जाएगा, ये पूरा जैसे रबड़ी होता है ना, पूरा वैसे ही हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे उसको हम लो फ्लेम में ही करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये हो चुका है, ये पूरा हमारा रबड़ी के जैसा हो चुका है, उसका कलर भी यहाँ पे चेंज हो चुका है। अभी हम यहाँ पे डालेंगे
गुड़। अगर हम पहले गुड़ डाल दिए होते ना, यहाँ पे हमारा जो मिल्क है ये फट जाता। तो यहाँ पे अभी बिल्कुल भी नहीं फटेगा, एक क्रीमी सी टेक्सचर यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप चीनी डालना चाहते हो ना दोस्तों, तो यहाँ पे जब मिल्क मैंने डाला था ना तभी आप डाल दीजिए चीनी। तो यहाँ पे मैं गुड़ से उसको बनाऊंगी। देखिए कितना अच्छा सा यहाँ पे कलर आ चुका है ना। अगर आप आपके अकॉर्डिंग आप ज़्यादा खाते हो मीठा तो थोड़ा और ज़्यादा आप डाल सकते हैं। तो हम यहाँ ना थोड़ा सा कम डालूंगी, हम कम मीठा खाते हैं। तो मैंने यहाँ पे डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर दिया हुआ है। देखिए कैसे क्रीमी सी टेक्सचर यहाँ पे आ गया है। अभी हम डाल देंगे हमने जो यहाँ पे पीस कर रखा हुआ था, और यहाँ पे डाल के इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। तो ये वाला डालते ही ना ये पूरा हमारा डो के जैसा हो जाएगा। ये बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, ये तुरंत बन के तैयार हो जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगता है दोस्तों। तो यहाँ पे अभी डालेंगे हम हाफ टी स्पून यहाँ पे घी। मैंने 1 टीस्पून भी यहाँ पे नहीं डाला हुआ है। तो देखिए जैसे हमने घी अभी डाला ना तो अपने आप ये कढ़ाई को छोड़ने लगा है, और यहाँ पे इसके साथ घी का भी फ्लेवर इसमें आ गया है। तो यहाँ पे इसको छोड़ देंगे एज इट इज़। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक डब्बा ले लिया है, उसमें डाला हुआ है बटर पेपर। यहाँ पे थोड़ा सा इसमें घी डाल दिया है और उसको अच्छे से यहाँ पे स्प्रेड कर देंगे। और चारों तरफ ना मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बादाम, थोड़ी सी पिस्ता और थोड़ा सा यहाँ पे डाल दिया है ड्राई रोज़ पेटल्स, और अच्छे से चारों तरफ थोड़ा थोड़ा डाल के फैला देंगे। तो ये देखने के लिए ना बहुत ही ज़्यादा ये सुंदर लगे। तो यहाँ पे अभी हमारा ये थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, इसको हम यहाँ पे डाल देंगे और स्पैचुला ऐसे ही अच्छे से उसको यहाँ पे फैला देंगे ताकि ये अच्छे से यहाँ पे सेट हो जाए। तो मैंने यहाँ पे देखिए उसको अच्छे से सेट कर दिया है। उसको स्पैचुला से ही ऊपर से थोड़ा सा हम अच्छे से उसको दबा देंगे ताकि वो पूरा अच्छे से यहाँ पे सेट हो जाए। और उसको हम फ्रीज में बिल्कुल भी नहीं रखेंगे। मैंने यहाँ पे आधा घंटे के लिए उसको छोड़ दिया था ठंडा होने के लिए। बस यहाँ पे हो चुका है, तो आपको निकाल के दिखाती हूँ। देखिए कितने अच्छी तरीके से सेट भी हो चुका है, बिना फ्रीज में ही रखे हुए। उसको प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे देखिए दोस्तों निकाल दिया है बटर पेपर। यहाँ पे बटर पेपर भी बहुत ही हमारा क्लीन निकला है। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से ये सेट भी हो चुका है, और इसको हम कट कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे ना उसको लंबा लंबा ही कट किया हुआ है, तो देखने के लिए ना थोड़ा सा इसको यूनिक भी हमारा लगे। तो यहाँ पे हमारा रेडी हो गया है हमारा ये व्रत वाला स्वीट। आप कभी भी आपको मन चाहे ना आप ये तुरंत बना के खा सकते हो। ये फटाफट बन भी जाता है, ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता, और बिना मावा वाला उसका पूरा मावा टेस्ट आता है। देखिए कितना सुंदर और डिलीशियस लग रहा है ना, पूरा हमारा यूनिक सा स्वीट। अगर वीडियो आपको पसंद आए वीडियो को ज़रूर दोस्तों लाइक कर दीजिए। आप चाहे तो यहाँ पे कोई भी यहाँ पे शेप दे सकते हो। तो मैंने यहाँ पे उसको जस्ट लंबा लंबा ही काटा हुआ है, तो देखने के लिए थोड़ी सी यहाँ पे यूनिक लगे और खाने के लिए तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। तो यहाँ पे रेडी हो गया हमारा बहुत ही टेस्टी वाला स्वीट। दोस्तों एक बार ज़रूर ट्राई करें, बच्चे हो या बड़े सबको पसंद आने वाला है। तो हमने उसको बिना चीनी का ही बनाया हुआ है। कभी भी आपको मन चाहे ना ये वाली स्वीट खा सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।